प्रणाम। अपनी बात की शुरुआत मैं कहाँ से करूँ? मैं थोड़ा आज असमंजस में हूँ, क्योंकि इसकी शुरुआत भारतीय राजनीति से करूँ, युवा छात्र के साथ करूँ, या छात्र राजनीति से जुड़ूँ, या बेरोजगारी से जुड़ूँ, या शिक्षा से जुड़ूँ। अपनी शुरुआत मैं कहाँ से करूँ? मैं बिल्कुल असमंजस में हूँ। फिर भी मैं इसकी शुरुआत राजनीति से ही करना चाहता हूँ। मुझे लगता है कि आज की डेट में भारतीय राजनीति में जो वर्तमान पृष्ठभूमि है और विगत 10 सालों के अंदर में भारतीय राजनीति से दो मुद्दे बिल्कुल ही गौन कर दिए गए हैं। मैं ये नहीं कहूँगा गौन हो गया है, मैं कहूँगा गौन कर दिए गए हैं, जिसमें प्रथम बेरोजगारी और दूसरी महंगाई। महंगाई की चर्चा हम आज बिल्कुल नहीं करेंगे। 2025 में विधानसभा चुनाव बिहार में होने वाले हैं। हम सभी साक्ष्यों के साथ कोशिश करेंगे कि आपके साथ नियमित अंतराल पे आपसे रूबरू होते रहें और साक्ष्यों को प्रस्तुत करते रहें। पर आज बात बेरोजगारी की करते हैं। बेरोजगारी मुझे लगता है आज भारतीय राजनीति में कोई मुद्दा ही नहीं रह गया है, और खासकर आज केवल बात बिहार की करेंगे तो बिहार की राजनीति में जो राजनीतिक संरचना है या नीतीश बाबू का जो राजनीतिक ढांचा है, उसमें शायद छात्र कहीं फिट नहीं बैठते। मुझे लगता है कि छात्र आज उनके राजनीतिक अस्त्र नहीं रह गए हैं। जैसे महिलाएं आज उनकी एक राजनीतिक अस्त्र है, और वो महिलाओं को एक राजनीतिक अस्त्र की तरह यूज करते हैं, एक वोट बैंक की तरह यूज करते हैं। शायद छात्र उस तरह उनकी राजनीतिक अस्त्र नहीं है, क्योंकि महिलाओं की और छात्र की कोई जाति नहीं होती। जाति और धर्म के आधार की राजनीति से बिल्कुल अलग एक राजनीति है। मुझे लगता है जदयू और नीतीश कुमार और भाजपा भी साथ में है, क्योंकि ये अभी तत्काल में दोनों की सरकार है कि दोनों की राजनीतिक संरचना में छात्र कहीं फिट नहीं बैठते। अगर ऐसा होता तो बीपीएससी के मुद्दे पर सरकार इतनी उदासीन नहीं होती, नीतीश बाबू इतने उदासीन नहीं होते। केंद्र की तरफ से भी कोई जवाब नहीं मिल रहा है, क्योंकि केंद्र तो तभी जवाब देती है ना जब लाइट, कैमरा, एक्शन एंड पंच लाइन। शायद अभी तक पंच लाइन उन्हें मिल नहीं पाया छात्रों के लिए और बीपीएससी के छात्रों के लिए, इसलिए अभी केंद्र से कोई उद्घोषणा नहीं हुई है, कोई अभिभाषण नहीं आया है। मैं इंतजार करूंगा केंद्र क्या अभिभाषण देती है इसके ऊपर। नीतीश जी भी पूर्णतः गौन है। नीतीश की पार्टी की तरफ से कोई नेता, कोई विधायक, कोई सांसद सपोर्ट करने के लिए बीपीएससी अभ्यर्थियों के लिए तैयार नहीं है। लेकिन देखा जाए तो उनकी मांग बिल्कुल जायज है, और केंद्र सरकार को, शिक्षा मंत्री को इसके ऊपर तुरंत एक्शन लेना चाहिए, क्योंकि अगर उनके राजनीतिक संरचना में छात्र फिट नहीं हो रहे तो छात्र जिस दिन जाग गए उनकी पूरी राजनीतिक संरचना ही ध्वस्त हो जाएगी। प्रशांत किशोर नए नए राजनीति में आए हैं, वो सपनों के बड़े अच्छे सौदागर हैं, तो सपने बेचने छात्रों के पास पहुंच गए। मैं छात्रों से अपील करूंगा कि किसी भी राजनीतिक बहकावे में ना आए, राजनीतिक दल के बहकावे में ना आए, और अपने मुद्दों पे कायम रहे। और पूरी बीपीएससी की सारी परीक्षा, एक सेंटर नहीं सभी सेंटर कैंसिल होनी चाहिए, री एग्जाम होना चाहिए। भारतीय राजनीति में नीट की जो घोटाला हुआ उसे गायब कर दिया गया आज पृष्ठभूमि से। चेकिंग कंप्लीट नहीं हुई है, उसका रिजल्ट अभी तक क्लियर नहीं किया गया है कि क्यों हुआ, कैसे हुआ। और सेम स्थिति अभी बीपीएससी में है। केंद्र में भी वही स्थिति, राज्य में भी वही स्थिति, संयुक्त सरकार है। एक्शन संयुक्त रूप से कहीं भी नहीं लिया जा रहा है, मुद्दे को संयुक्त रूप से कहीं भी नहीं उठाया जा रहा है। सावधान हो जाइए, 2025 में विधानसभा चुनाव है और छात्र सबसे बड़ी ताकत होंगे। आज भारतीय राजनीति में छात्रों का यूज जो है ना, बिल्कुल ही गलत तरीके से किया गया, उन्हें बिल्कुल ही डाइवर्ट कर दिया गया। पहले छात्र राजनीति का यूज इसलिए होता था कि छात्र अपनी जो है बेसिक मुद्दों को, छात्र के मुद्दों को, संस्था के मुद्दों को, यूनिवर्सिटी के मुद्दे को, कॉलेज के मुद्दों को, शिक्षा के मुद्दों को सदन के पृष्ठभूमि तक ले जा सके। लेकिन आज छात्र राजनीति का यूज गुंडा तत्व बनाने में, रैलियों में भीड़ को इकट्ठा करने में और फैशन के तौर पे किया जा रहा है। युवा छात्र नेताओं को बरगलाया जा रहा है और फैशन की तरह इसे यूज किया जा रहा है। फैशन से बचे, क्योंकि हर वो फैशन जो आपकी संस्कृति को, आपकी सभ्यता के प्रतिकूल जाता है, वो हमेशा डेंजरस ही होता है। तो मैं छात्रों से अपील करूंगा और सरकार से भी अपील करूंगा कि प्लीज
छात्रों का ये इग्नोरेंस बंद करे। बीपीएससी अभ्यर्थियों पे की मांग जायज है, सारे सेंटर्स को कैंसिल करे, व्यापम और नीट की तरह बीपीएससी को भी न करे। नीतीश की सरकार में मैं मानता हूं बिल्कुल बिहार में विकास हुआ है और हो भी रहा है। कई अच्छे कार्य उन्होंने किए हैं, बहुत अच्छे कार्य किए हैं, लेकिन कई ऐसे घोटाले भी हुए हैं जिन्हें छुपाने की सरकार पूरी कोशिश कर रही है। और नीट और व्यापम की तरफ बीपीएससी को भी ना करे। हमेशा से शिक्षा बिहार जो है ज्ञान की भूमि रही है, ज्ञान का केंद्र रहा है, लेकिन हमेशा शिक्षा के लिए ही बिहार बेइज्जत भी होता रहा है। अगर पूरे भारत पे अगर पूरे भारत पे बात करें तो बिहार की शिक्षा व्यवस्था के बारे में हमेशा मजाक बनाया जाता है। आज नीतीश जी कहते हैं कि बिहारी सब हमारा अपमान का प्रतीक है, तो बिहारी को कहकर जो लोग बाहर में गाली देते हैं वो मजदूरी और इनके शिक्षा व्यवस्था भी उसका एक कारण है। यहाँ तो चोरी होती है, ऐसे सेंटर पे लटक के लोग पास होते हैं वगैरह वगैरह, कई ऐसी मनस पटल पर ना उनकी ऐसी चित्रें अंकित हैं और आज भी हम वही कर रहे हैं, सिर्फ तरीका अलग है। बिहारी को बिहारी कहने में गर्व हो, ऐसा कुछ करे, सभी राजनीतिक दल ऐसा कुछ करे और जो राजनीतिक दल बिहारी को बिहारी कहने में गर्व महसूस कराएंगे हम उनके साथ हैं। जय हिंद, जय बिहार और जय छात्र।